हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं यस एंड नो। तो आपका जो भी क्वेश्चन है तैयार हो जाइए पूछने के लिए यूनिवर्स से। यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। अपने इंटेंशन को सेट कीजिए, अपना क्वेश्चन तैयार रखिए कि क्या आपको पूछना है। चाहे तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि मुझे क्या पूछना है और उस क्वेश्चन को पूछिए यूनिवर्स से। यूनिवर्स आपको आंसर देगी। Thank you, universe. Please guide Sagittarius. Thank you, universe. Please guide Sagittarius. यहाँ चेक अगेन आ रहा है, चेक अगेन, चेक अगेन। आप में से कुछ लोग को तो अपने क्वेश्चन को चेक करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है मेरा क्वेश्चन सही नहीं है, मेरा क्वेश्चन फ्रेम सही नहीं है, ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को एक बार फिर आप मौका दे सकते हो, हम फिर से चेक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ इस बार कोई ना कोई आंसर्स दे दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपके इस आंसर को चेक करने के लिए मैं टैरो भी यूज़ करूँगी, ठीक है। हम यूनिवर्स से एक बार मौका और मांगेंगे। चलिए, सेट कीजिए अपने इंटेंशन को। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड सैजिटेरियस, प्लीज़ गाइड। उनके क्वेश्चन का जवाब दें, प्लीज़ उनके क्वेश्चन का जवाब दें। यूनिवर्स का आंसर है नो, इसीलिए चेक अगेन आया था। वो चाहते थे कि आप अपने क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें। आप पूछ क्या रहे हो, ठीक है। शायद आपको भी पता है कि वो नामुमकिन है, शायद कुछ लोगों को, ठीक है, बट नो। अब देख लेते हैं क्यों नो है, ठीक है। कुछ लोग को लग रहा होगा मैम ये आप खुद से करते हो, हम टैरो की मदद लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कि टैरो क्या बताता है आपको, नो क्यों। यूनिवर्स प्लीज बताइए नो क्यों है, प्लीज गाइड। द मून, एस ऑफ सोर्ड्स, साइंस, द यूनिवर्स, द हैंगमैन। ओ माय गॉड, थर्ड टाइम है जिसमें द हैंगमैन बॉटम में है। आई मीन मैं इस अब चीज़ को समझ पा रही हूँ कि हैंगमैन क्यों आ रहा है, ठीक है। जो भी आप सोचते हो ना कि या तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके ओवरथिंक कर रहे हो, या तो यूनिवर्स कह रहा है कि बहुत या तो सोच समझ के डिसीजन लो, या आप जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, जो पूछ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि सच्चाई क्या है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स सबसे जो पहला मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स का, इसमें कुछ हिडन प्लान है, ठीक है। हिडन मकसद है यूनिवर्स का, कुछ यहाँ पे हिडन मकसद है, ठीक है। ओके, कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स एंड साइंस का कार्ड है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कार्मिक कनेक्शन। अगर ये रिलेशनशिप से है तो ये कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, कार्मिक कनेक्शन है। तो यहाँ पे आपका जो कनेक्शन था वो ऐसा है कि आपका लेन-देन होगा उसमें, और उसमें जो भी है डेब्ट्स आप लोग पास्ट लाइफ के एक-दूसरे को पे करोगे। जिसने जिसको हर्ट किया था पास्ट लाइफ में वो एक-दूसरे को वैसे ही करोगे, मतलब अगर आपने किया था उन्हें हर्ट तो इस बार ये आपको हर्ट करेंगे, ठीक है? तो एक-दूसरे के बीच में कुछ फाइट या लेन-देन हो सकता है यहाँ पे। प्लस ये भी दिखाई दे रहा है कि इमोशनली वाइज़ आपको एक क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इमोशनली आप बहुत कन्फ्यूज़ थे ना, अगर आप कन्फ्यूज़ थे ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देगा, उनको टाइम दीजिए। यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देगा कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों आपको उससे बचाया जा रहा है, ठीक है? करियर में अगर ऐसा है, करियर में यहाँ पे देख रहे हैं मनी की फ्लक्चुएशंस बहुत है। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, टिक नहीं रहा, ठीक है? या पैसे बच नहीं पा रहे मेरे पास, ठीक है? इस तरह के इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली आप काफ़ी अप डाउन्स देख सकते हो यहाँ पे। मनी का फ्लो है ना, वो स्थिर नहीं है, फ्लक्चुएट है।
कभी अचानक से बहुत मिल जाता है या फिर वो बहुत मिलता भी है तो चला जाता है, मतलब मेरे हाथ में बचता नहीं, आ रहा है तो कहीं न कहीं चला जा रहा है, लग जा रहा है काम में, ठीक है? तो ये चीज़ भी होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको समझदारी से काम लेना है, ठीक है? मैनेजमेंट सही नहीं है, ठीक है? कि आपको कितना खर्च करना है। शायद आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना खर्च करना है या कैसे, या पैसे आपके खर्च हुए चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आपको खुद भी आइडिया नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं मेरे पैसे, ठीक है? एक बैलेंस, एक मैनेजमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है? प्लस एक चीज़ और जो मेन आपका मैसेज है ना वो है कंप्लीशन। कोई चीज़ कंप्लीट हो गई, ठीक है? वो यहीं तक थी, इसके आगे उसका कोई स्कोप नहीं है, ठीक है? हेल्थ का भी मैं देख पा रही हूँ, हेल्थ के भी चक्कर लगेंगे और पता है सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब क्या है? मेंटल हेल्थ। यहाँ पे जो भी आए हैं सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब क्या है? मेंटल हेल्थ लोगों की। या इमोशनली बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पेन में है। मेंटल हेल्थ और इमोशनली पेन। ऐसी ऐसी 2 चीज़ें हैं जिसमें ज़ख्म नहीं दिख रहे हैं, पर ज़ख्म है, पेन है, स्टक है, ठीक है? स्टक हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को हील करनी है। चाहे आप करियर वाइज़ की बात कर रहे हो, चाहे आप लव वाइज़ में। सबसे पहले एक हीलिंग की ज़रूरत है आपको। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हील नहीं होगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग का मुझे महसूस हो रहा है कि कोई साइकिल एंड की है अभी जस्ट। पेनफुल रही है, साफ-साफ दिख रहा है। इमोशनली ड्रेन किया है, साफ-साफ दिख रहा है। ठीक है? एक चीज़ और जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनली फ्लक्चुएशन आ रहा है। मतलब किसी दिन बहुत अच्छा लगता है, किसी दिन एकदम से पेन, एंग्ज़ायटी, दर्द ये होने लगता है। ठीक है? अगर ऐसा है, ठीक? तो इसकी रेमेडी करने की ज़रूरत है आपको। हर चीज़ की रेमेडी होती है। ठीक है? हर चीज़ की रेमेडी होती है और हर तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर आपको रेमेडी चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नो इश्यू, जैसा आपका मन, ठीक? बट मुझे यहाँ पे कुछ कुछ लोग को रात में नींद नहीं आ रही, उसकी भी एक इश्यू हो सकती है। बस जैसे कि मूड अच्छा है, एंग्ज़ायटी, थोड़ा-सी डिप्रेशन, फिर एक दिन मूड अच्छा है, फिर कुछ हो गया। बहुत ज़्यादा इमोशनली फ्लक्चुएट हो रहे हैं। एक रीज़न ये भी मुझे आप में से कुछ लोग के लिए दिखाई दे रहा है, इमोशनली फ्लक्चुएट। अगर आप किसी को आपके आपके साथ किसी ने गलत किया ना, एक पल को आपको उस पे प्यार भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है, यार माफ़ कर दे क्या। बाद में ऐसे नहीं, गुस्सा आ रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मतलब इमोशनली ऐसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। मतलब एक दिन अच्छा जा रहा है, दूसरे दिन ऐसा हो जाता है। इस तरीके से भी फ्लक्चुएशन मुझे कुछ लोगों के लिए में दिखाई दे रही है। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। एक चीज़ और जो महसूस कर पा रही हूँ, ओवरथिंकिंग। बहुत ज़्यादा अगर ओवरथिंकिंग हो रही है, दिसंबर तक रुक जाइए। कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है ये दिसंबर तक की इश्यू है, ठीक है? और जिनकी दिसंबर के बाद भी नहीं रुक रही है, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कोई महादशा चल रही है, कोई अंतर्दशा चल रही है कुंडली में, ठीक है? कुछ ऐसा है, या तो फिर कह लीजिए कि आप रूल ही ऐसे नंबर से हो रहे हो, ठीक है? आपकी बर्थ डेट ही कुछ ऐसी है, ठीक? जैसे कि 2 या 7, ठीक है? या तो कह लीजिए 11 है आपकी बर्थ डेट, या 29 है, ठीक है? या आप कह लीजिए कि आपकी हो गई 16 बर्थ डेट है। इस तरह की बर्थ डेट्स हैं, जो आपको थोड़ा-सा परेशान कर रही हैं आपकी बर्थ डेट्स, ठीक? तो ये सारी ऐसी बर्थ डेट्स हैं जो ओवरथिंकिंग कराती हैं लोगों को और इस तरह की सिचुएशन में पड़ते हो, ठीक है? चाहते हो कि मैं शांत रहूँ, राइट? तो फिर रेमेडीज़ कर सकते हो आप, ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।